दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने घर में जब सभी सदस्यों के साथ रहता है तो विभिन्न प्रकार की जरूरतें भी हुआ करती हैं। रास्ते अटक जाते हैं, समस्याएं भी आती हैं, पर जरूरतें जरूरतें ही हुआ करती हैं और जरूरत हर व्यक्ति को हर चीज की पड़ती है। तो हम जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हम रास्ता चुनते हैं, अपने देवों का सहारा लेते हैं। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि नवरात्रि में इस उपाय को किस प्रकार से करना है। दोस्तों, यूं तो विभिन्न प्रकार के रास्ते हुआ करते हैं, पूजा पाठ के, मंत्र जप का रास्ता, ध्यान का रास्ता। आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं, मानसिक जप करते हैं, उपांशु करते हैं, परंतु एक रास्ता है जिसको हम बहुत कम अपनाते हैं, भोग। किसी देव का यदि भोग लगाया जाए दोस्तों, तो इससे बहुत शीघ्र काम बनता है। और क्या भोग लगाएं, कैसे लगाएं, बस आज मैं यही बात आपको बताऊंगा। और इस भोग से देवता सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जो इच्छित फल हैं उनकी प्राप्ति भी करवाते हैं। अब जो आप चाहेंगे वह मिलेगा भी, पर यह होगा कैसे? नवरात्रि में यह तो आप जानते हैं कि माँ की शक्तियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इस समय पर नवरात्रि के जितने भी दिन हैं, अब की बार तो 8 ही से 9 दिन हुआ करते हैं, पर इन दिनों में आप किसी भी दिन यदि यह भोग लगाएंगे, एक ही दिन लगा देना दोस्तों, एक दिन में ही आपको फल की प्राप्ति होगी। और यूं आप इसे 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, पर एक दिन जरूर कर देना, किसी दिन करके देख लेना। दोस्तों, आपने बस नहा धो करके इस प्रयोग को करना है और आपने अपनी जोत तो जलती है, उस जोत में लंबी बत्ती लगानी है। लंबी बत्ती लगाएंगे तो उसके आगे आप अंगारी को आराम से रख सकते हैं किसी भी पात्र में, ताकि भोग लग जाए। अंगारी को आप ना समझे तो ये कंडा होता है, गोबर का बनता है, जिसे ऊपला भी कहते हैं। छोटा सा जला लिया था, और बिल्कुल छोटा तो नहीं जलाना, थोड़ा बड़ा जला लेना, ताकि इस पे भोग लगाएंगे तो आराम से भोग लग जाए। पहले इसको गैस के ऊपर अच्छी प्रकार से जला लें दोस्तों। जब ये बिल्कुल जल जाए तब आपने इसे दीपक जला करके और उस बत्ती जो सामने निकली हुई है बाहर, उसके आसपास में रखना है, उसके पास में ही रख देना। वैसे तो 2 इंच से भी पकड़ लेती है, भोग आ जाता है, परंतु जो नहीं लगाना जानते थोड़ा पास में कर देंगे तो शीघ्र आ जाएगा। बस दोस्तों, किसी भी दिन आपने ये प्रयोग करना है। आपने अब इसके साथ में क्या भोग लगाना है यह मैं बताऊं तो मैं बार बार में बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा, तो इसलिए एक साथ ही बता देता हूं कि अब आपने अंगारी के ऊपर थोड़ा घी डालना है। घी जैसे ही डालेंगे, गरम घी लेना दोस्तों, तुरंत भोग आता है। घी को गरम करवा लेना, जितना गरम होगा तुरंत भोग आएगा। आप उस पर डालते ही भोग आएगा, और नहीं आए तो थोड़ा नजदीक कर देना। अब ये अंगारी जल और अच्छी तरीके से प्रज्वलित होने लग जाती है घी डालते ही। अब इसमें आपने भोग किस चीज का लगाना है दोस्तों, यह मैं बताऊं। जब यह आप अंगारी पे ये डाल देते हैं घी और आपका ये जलने लगता है, तब माँ, हे माँ दुर्गे, आप अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि
जब ये आपने डाला तो समझ लेना माँ का पदार्पण हो गया है। और हो गया तो आपने बोलना है कि हे माँ दुर्गे, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इतना बोलने के बाद दोस्तों, अब आपने इस अंगारी पर जो घी डाला है और ये जलने लग गई है, अब इसमें एक चम्मच के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची और छोटा सा मिश्री का एक टुकड़ा, छोटे छोटे से 2 डाल लो। यानी मिश्री, लौंग और इलायची एक ही बार में लगाना है दोस्तों। यानी ये 3 चीजें आपने एक ही बार में डालनी है। और ये तीनों चीजें दोस्तों, ये एक पान का काम करती हैं और पान से मां बेहद खुश होती है। ये भोग भी है और उनका एक पान का रूप भी है, और ये पूरा जो है ना उनका एक नैवेद्य भी है। तो जो भोग बताया है ये डालने के बाद आपने दोस्तों अब थोड़ा घी और डाल देना है, अच्छी प्रकार से जलने लगे। और जब भोग डालोगे तब आपने बोलना है ओम श्री नवदुर्गाए नमः। आपने बोलना है ओम श्री नवदुर्गाए नमः। बस दोस्तों, यह डालने के बाद अब आपने एक जायफल अपनी चम्मच में रख करके और अंगारी पर रख देना है। जायफल मिल जाया करता है दोस्तों, और साबुत जायफल रखना है, ध्यान रखना दोस्तों। अब यह साबुत जायफल उसमें रखना अंगारी के ऊपर, और थोड़ा घी डाल देना दोस्तों। अब आपको आवश्यकता होगी थोड़े से शहद की, पास में लेके बैठना है ये सब चीजें, और 2 टपके ही शहद डाल देना। और डालने के बाद उसमें घी अब आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना। ये इतना शानदार भोग चलेगा कि अत्यंत मां प्रसन्न होगी। और जब तक आप घी डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि यह भोग अच्छी प्रकार से पक जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप अधूरा छोड़ दें, कच्चा छोड़ दें, नहीं, फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब जैसे डालते रहेंगे तब आपने बोलते रहना है ओम श्री नवदुर्गाए नमः। अब घी फिर डाल देना, ओम श्री नवदुर्गाए नमः। थोड़ा सा घी फिर डाल देना, ओम श्री नवदुर्गाए नमः। कम से कम 5 मिनट आपने थोड़ा थोड़ा घी ओम श्री नवदुर्गाए नमः बोलते हुए डाल देना है दोस्तों। पक जाएगा, अच्छी प्रकार से भोग लग जाएगा। जल थोड़ा सा समर्पित कर देना, ओम आचमनियम समर्पयामि, या हे मां जल स्वीकार करें। इतना ही है, हे मां जल स्वीकार करें, इतना बोल देना। आपने और भी कुछ समझ में नहीं आता हो दोस्तों, 1 दिन का प्रयोग है। अगर अधिक दिन करते हैं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने कर लिया तो समझ लेना आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। यह भोग सर्वोत्तम भोग में गिना जाता है। अब यह आप पर है कि आपका मन मानता है तो अवश्य कर लेना, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।